हाँ, yes, good evening, everybody. So let's start. Okay, good evening. So let us start. I just want to ask, आप में से कौन फर्स्ट टाइम आ रहा है आज? फर्स्ट टाइम जस्ट पुट इन द चैट if you have come for the first time. Anybody come for the first time? Hello, hello. Everybody is repeat. Okay, nobody is first time, ना? ठीक है. Okay, so ask me questions. कुछ आपको सवाल है, डाउट है? Any questions, doubt? आपने कुछ अगर प्रैक्टिस किया है तो यस मिस्टर मंडल. यस गुरबच्चन, नथुराम, पूजा, आप लोगों ने कितना ये किया है, वीडियोस देखा है, काम शुरू किया है? अच्छा, गुड आप में इवनिंग से सर। कितने लोगों ने जस्ट मुझे ये चैट में डाल के बताइए, आप में से कितने लोग साइको सेल सेशन ज्वाइन किए हैं, जो ऑनलाइन कोर्स है? जस्ट चैट में डाल दीजिए ना, आय आय करो.
कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और ऑफ कोर्स काइजन वाले लोग भी उसमें आ गए, तो दैट वी आर ट्रांसफरिंग देम। ओके, गुरबच्चन आपने ज्वाइन किया है, नथुराम ने ज्वाइन किया है, पूजा, यस पूजा, आई रिमेम्बर, पूजा ने ज्वाइन किया है, और कौन है? सुब्रता, यू आर नॉट ज्वाइंट। राजेश कुमार, राजेश कुमार, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंट यू शुड ज्वाइन दिस प्रोग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक मतलब बहुत अलग है, हटके, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। भवदेव मंडल आपने भी ज्वाइन नहीं किया है ना? नहीं किया, ओके। तो एनीवे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करो, बिकॉज काफी बहुत ही अलग मतलब हटके है। बीआईटीवी में एक मेरा वीडियो आया है साइको सेल्स के ऊपर, कितने लोगों ने देखा है? आय आय डालो जरा, बीआईटीवी के ऊपर साइको सेल्स, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको, तो वो भी आप जरा देख लेना। मतलब ये साइको सेल्स से काफी मैजिक हो रहा है, बहुत जबरदस्त मैजिक हो रहा है, सो आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ दैट मैजिक। ओके, क्या है ना, वही वही लोग आ रहे हैं, और प्लस आई डोंट नो आप लोग कुछ होमवर्क भी करते हैं। गुरबच्चन आपने कुछ मीटिंग्स किया है? देखो आपको यहाँ शेयरिंग करना है, प्राइमरली यहाँ कुछ ट्रेनिंग नहीं होगा, शेयरिंग करना है। तो आप लोग अगर कुछ मीटिंग करते हो, क्लाइंट के साथ बात करते हो एफआरएफ का, और उसमें जो भी डिफिकल्टीज आती है, जो मतलब जो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं या ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, उसको हमको मुझे यहाँ पर आपको सॉल्व करके देना है। तो आपने किसी ने मीटिंग किया है यस सर, एफआरएफ? मैंने किया सर। हाँ बोलिए। सर मैंने कम से कम 15-20 मीटिंग किया है। हाँ जो हमारे रजिस्टरिंग क्लाइंट है उनके साथ ही किया है। हाँ हाँ मेरे को ये निकल के आ रहा है कि हर बंदा ना इतना कि ज्यादा कंफ्यूज कह लो, चाहे वो उनको हर तरह का नॉलेज है। वो सोचता है मैं एलआईसी में करूं, म्यूचुअल फंड में करूं, डाकखाने में करूं, किससे करूं, किसमें ज्यादा बेनिफिट है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको जब आपने शायद चैप्टर नंबर 8 में है, चैप्टर नंबर 8 में मेनू कार्ड करके, मेनू कार्ड, ठीक है। ओके। तो चैप्टर नंबर 8 में मैंने मेनू कार्ड का ये दिया है। तो उस मेनू कार्ड में आपको क्या करना है? तो मेनू कार्ड क्या रहता है, जैसे अगर समझो, वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका समझो प्रेजेंट गैप, ओके, प्रेजेंट गैप अगर समझो 1 करोड़ का है, राइट, और ये 1 करोड़ का गैप पूरा करने के लिए आप कस्टमर आपको पूछता है कि बाबा ये तो गैप है, बराबर है, बट अभी इसको पोस्टल से करूं कि म्यूचुअल फंड से करूं कि इंश्योरेंस से करूं, कहाँ से करूं, राइट, यही क्वेश्चन पूछता है ना? यस यस। राइट, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछो जिससे कि क्या है, तो फिर आप लोग क्या है ना, एफआरएफ का वीडियो बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि हम्म। हर परिस्थिति का जो ऑब्जेक्शन है ना वो पूरा उसमें दिया गया है। तो प्रेजेंट गैप अगर 1 करोड़ है, ओके, तो मेरे को ये बताओ कि प्रेजेंट गैप अगर 1 करोड़ है, तो मतलब ये 1 करोड़ क्या है, क्या होना चाहिए उनके पास, ये 1 करोड़ गैप मतलब क्या, प्रेजेंट गैप मतलब क्या? उसके पास आज इतने पैसे का प्रावधान होना चाहिए। नहीं नहीं, वापस बोलो, सुना नहीं मैंने प्रॉपरली। उसके पास इतना पैसा आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने इसकी उसका प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, कभी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये जरूरत जितना कब रहेगी गैप है उसको? उसकी एज के हिसाब से। जितनी एज है 60 साल की एज में, 55 साल की, जिस एज में हो उसको चाहिए पैसा, उस एज में इतना पैसा आना हाँ चाहिए। यही यही तो गुरबच्चन, क्या है ना, आप लोगों को कंप्लीटली, आप लोग है ना ऑफ ट्रैक हो कंप्लीट, हम्म। आप लोग वीडियो बराबर नहीं देख रहे हैं, आप लोग बराबर उसको जो जो वीडियो देखकर आपको जहन करना है ना, आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है आपको सर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये उसमें से आई नहीं है, इसलिए नहीं आई है क्योंकि आप लोगों ने देखो वो छोटे वीडियोस है, बट उसमें बहुत इंटेंस ये है। प्रेजेंट गैप का मतलब क्या है, अभी मैं आप लोगों को सबको समझा देता हूँ। प्रेजेंट गैप का मतलब क्या है?
प्रेजेंट गैप का मतलब है आज अगर कुछ हो जाता है ब्रेड ओनर को, ब्रेड जो मतलब जो मेन अपना कमाने वाला है, हम्म, उसको अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली 1 करोड़ से मुंह मोड़ देगी। मतलब उनका फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उनके पास और 1 करोड़ रुपया कैश में आज उनके पास चाहिए, आज चाहिए। ओके। उसके बाद ओके। दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर गैप, राइट। फ्यूचर गैप जो जिसको हम बोलते हैं ना फ्यूचर गैप, फ्यूचर नॉट टू वर्क गैप या फ्यूचर रिटायरमेंट गैप, वो जो नॉट टू वर्क गैप है वो गैप है 60 साल की उम्र में। ओ। तो सपोज फ्यूचर नॉट टू वर्क गैप अगर समझो 2 करोड़ है, उसका मतलब है कि उनको जब वो 60 साल के उम्र के हो जाएंगे तभी उनके पास 2 करोड़ रुपया उस समय होना चाहिए। प्रेजेंट मीन्स आज होना चाहिए। ओके। अच्छा, और रिक्वायर्ड जो पहला जो क्वेश्चन आता है, रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस आता है पहला, करेक्ट। यस। रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब है, ओके, रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब है जरूरत। ओके, आज अगर कुछ हो गया तो फैमिली को इतनी रकम जरूरत है। जैसे समझो रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस अगर चलो मान लेते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख, ओके, ऐसा फिगर आ गया, तो मतलब ये आज इतना रकम जरूरत है, आज जरूरत है इतना रकम, फैमिली के पास आज इतना रकम होना चाहिए। ओके। क्यों होना चाहिए, जरूरत क्यों है? अगले अगले 20-30 साल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होने के लिए। ओके, तो ये आप लोगों को एकदम ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस। रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस मींस कितनी रकम आज फैमिली को जरूरत है, जो अगर वो रहेगी बैंक में तो फैमिली अगला 20-30 साल आराम से काट सकेगा। ओके, इसको हम रिक्वायर्ड कहते हैं। फिर दूसरा ये आता है एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस, बराबर। एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कॉर्पस का मतलब है आज अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली के पास कितना रकम होगा। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई किसी का देहांत होता है ना उसके बाद फैमिली बैठ के हिसाब लगाती है, कितना आना है कितना देना है, लेवक कितना, मतलब लेना कितना है देना कितना है, और फिर उनको पता चलता है बाद में ये करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बना के देते हैं। तो रिक्वायर्ड मतलब 1 करोड़ 40 लाख का रिक्वायर्ड कॉर्पस है। एग्जिस्टिंग, सपोज एग्जिस्टिंग 40 लाख बता रहे हैं, ओके। तो एग्जिस्टिंग 40 लाख बता रहे हैं, मतलब आज अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली के पास 40 लाख रुपया आज रहेंगे। बट चाहिए कितना? 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40, मतलब गैप कितना हुआ? 1 करोड़ का। हाँ, तो अभी मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर वो आज लेते हैं, सवेरे लेते हैं, शाम को अगर उनका कुछ अकस्मात डेथ होता है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 करोड़ इमीडिएटली दे सकता है? जो इंश्योरेंस ही है। बराबर। तो ये फिर ओके। समझाने की जरूरत कहाँ पर है? बट फिर भी हम्म। मैंने वहां एक एग्जाम्पल दिया है, तो सबसे पहले ये सब लोगों ने समझा क्या? जरा यस 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 कर लो, चैट में डाल दो फटाफट यस यस यस। सही बात है सर, ये इसीलिए हम मार खा जाते हैं। हाँ, तो मार खाएंगे ना, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं इसके लिए मार खाते हैं। आपको हम्म, लाजरस डायस जी ने वापस जो वीडियो दिया है ना, वो हर चीज आपको वापस बैठ के समझाना पड़ेगा।
तो वो मत करो, आप वीडियो प्रॉपर देखो, क्योंकि मैं जहां यहाँ जो बोल रहा हूँ ना उससे भी बहुत ही डीप में मैंने सब बताया है। आप लोग मुझे पता है कि आप लोग वो एक्चुअली स्टडी नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। ये सब चीज मैंने बताया हुआ है, ये खाली अभी आपने मेरे को जब बोला कि क्लाइंट, देखो क्लाइंट जो भी बोलता है ना, वो क्लाइंट की गलती नहीं होती है, हमारी गलती होती है। हम जब गलती करेंगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली वही पूछेगा, वो आपने गलत उसको बताया तो वो गलत ही ये करेगा। अभी समझो अगर रिक्वायर्ड जो प्रेजेंट, अगर नॉट टू वर्क कॉर्पस अगर दो, सॉरी ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का अभी हम बात नहीं करते, ओके। तो फिलहाल हम प्रेजेंट का, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट मतलब हमारा डेथ है, प्रेजेंट मतलब डेथ है। तो प्रेजेंट रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस मतलब कितना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस मतलब कितना है ऑलरेडी, प्रोविजन कितना है, और गैप मतलब उतना कमी है, उतना गैप है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको मेनू कार्ड बनाना है। अगर क्लाइंट पूछता है, क्लाइंट को बोलना ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट के सामने मेनू कार्ड बनाना है। तो मेनू कार्ड में आप क्या डालेंगे, सबसे पहला डालेंगे सर ये जो 1 करोड़ अगर आपको जमा करना है, सबसे पहले आप पीएफ में से कर सकते हैं, ओके। बट उसके लिए आपको आज का आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक एक करोड़ करोड़ करना पड़ेगा। फिर आप बैंक के जरिए से कर सकते हो, बैंक एफडी या वॉटेवर। बट उसमें भी अगर आप करेंगे तो आज का आज, अभी का अब भी आपको 1 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा। तीसरा आपको है कि आप गोल्ड के थ्रू कर सकते हैं, ओके। एक मिनट, मुझे एक कॉल करना है अर्जेंट। आप लोग नहीं, सॉरी टाइम है अभी। ओके, सो आपको गोल्ड जो है, गोल्ड में अगर गोल्ड के थ्रू अगर करना है तो भी आपको 1 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा, करेक्ट। अगर आपको पोस्टल स्कीम से करना है, कोई भी पोस्टल स्कीम से करो, ओके, उसमें भी आपको 1 करोड़ रुपया डालना है, ओके। तो ये जब आप ऐसे बताते हो 1 करोड़ रुपया डालना है, इधर भी 1 करोड़ रुपया डालना है, आज का आज डालना है, अभी का अभी, ओके। इधर भी 1 करोड़ रुपया डालना है, ओके। फिर आपको अगर समझो रियल एस्टेट से करना है, प्रॉपर्टी लेके अगर ये गैप को पूरा करना है, तो भी आपको 1 करोड़ रुपया आज का आज डालना पड़ेगा, ओके। फिर आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हो, ओके, तो दो आपको करोड़ 2 करोड़ डालना पड़ेगा, करेक्ट। आप अगर समझो शेयर्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो भी आपको 2 करोड़ 2 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा, ओके। और आप अगर लाइफ इंश्योरेंस के जरिए से करना चाहते हो तो आपको 5 लाख डालना पड़ेगा। और फिर क्लाइंट को पूछो क्या करना है, बोलो। यहाँ क्लाइंट 2 सवाल पूछेगा, बोलेगा यार म्यूचुअल फंड में डबल क्यों। वो ऑलवेज कोई भी पूछेगा पहला, क्योंकि क्या है, ये मेनू मतलब हम जब होटल में जाते हैं ना, कभी भी हम राइट हैंड साइड पहला देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखते हैं। तो वो राइट हैंड वाला फिगर आया देखेगा, उसके बाद आइटम देखेगा। हम जो मेनू कार्ड में रहते हैं ना, पहला कॉस्ट देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वो क्या चीज है। तो ऐसे वो करेंगे तो पहला पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर में 2 करोड़ क्यों। तो आपको बोलना है सर आरबीआई के रूल के तहत, आरबीआई कहती है कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स में आप खाली 50% लोन दे सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड की वैल्यू 50% गिनी जाती है। तो मतलब आज अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है तो आपको डबल डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप डबल डालेंगे तो उसका आज का वैल्यू 1 करोड़ है, और आपके फैमिली को 1 करोड़ अभी लगेगा, तो 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ आपको डालना पड़ेगा। फिर वो पूछेंगे लाइफ इंश्योरेंस में इतना कम क्यों। तो मैं बोलूंगा लाइफ इंश्योरेंस में आपको ये पूरा जो कैपिटल आज होता है, बट आपको 20 साल में भरना है।
और उनको एक्सप्लेन करने का कि पीएफ में आज अगर आपने 5 लाख डाला और कुछ हो गया तो कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। आपने बैंक में अगर 5 लाख डाला तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। गोल्ड में कुछ 5 लाख डाला और आज अकस्मात कुछ हो जाता है, कितना मिलेगा, 5 लाख। पोस्टल में डाला आपने, कितना मिलेगा, 5 लाख। रियल एस्टेट में डाला, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट बेचने के लिए नाक में दम आ जाएगा। ओके। म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे, कितना मिलेगा, 5 लाख डालेगा तो कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। शेयर्स में आप 5 लाख डालेगा तो कितना मिलेगा, शायद सवेरे डालेगा तो शाम को 4 लाख हो सकता है, मतलब। बट क्या है, 5 लाख से ज्यादा तो नहीं मिलेगा, 5 का 6 मिलेगा या 4 मिलेगा। और लाइफ इंश्योरेंस में 5 डालेगा तो कितना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। अभी वेरी सिंपल है। तो बोलेगा अरे बट ऐसा कैसा, इंश्योरेंस में 1 करोड़, 1 करोड़ कैसा मिलेगा, 5 लाख। बोलो, आपको इंश्योरेंस में किस्त में आपको भरना है, पूरा रकम एक साथ नहीं भरना है, किस्त में भरना है। ओके। सो ये जो आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको ये ख्याल, मतलब ऑब्जेक्शन के लिए ये फर्स्ट थिंग आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं, फिर आप क्लाइंट को नहीं दे सकते। तो इसका एक फोटो खींच लो और ये इसको आत्मसात करो पूरा, और क्लाइंट के सामने जाके वेरी सिंपल ये एक्सरसाइज आप कर लो, बस खत्म। ठीक है ओके। सर। तो इसको मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। चलो ओके। तो अभी मेरे को ये बताओ। ओके चलो, सो लेट्स डू वन थिंग, एक एक्सरसाइज आज करते हैं। चलो गुरबचन, अभी आप मेरे को समझाओ, क्या बोलेंगे आप। अगर 1 करोड़ का आपका गैप आ गया तो, अच्छा मेरे को ये बोलो कि रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब क्या है, गैप प्रेजेंट कॉर्पस का मतलब क्या है, आप समझो। सर प्रेजेंट का मतलब है कि जो अभी अभी जरूरत था, मान लो कल ही डेथ होगी बंदे की, तो कहाँ से आएगा पैसा? हम्म। ये प्रेजेंट कर बैठे। हम्म। फ्यूचर का मतलब है कि आज के 10 साल बाद 20 साल बाद डेथ होती है तो उसको इतना पैसा चाहिए। हाँ। आज के 10 साल बाद 5 साल बाद फ्यूचर में जो उसकी डेथ होती है उसके लिए। फ्यूचर में डेथ फ्यूचर में नहीं होती है। कौन बोला आपको फ्यूचर में होती है? डेथ कब होती है बताओ, आप मेरे को बता सकते हैं कब डेथ होती है? जब भी हो सकती है, कब कभी भी हो सकती है तो सर। कभी मतलब अभी भी हो सकती है ना, आज भी हो सकती है ना, फिर कभी बीस हो साल सकती 10 साल का आप बात ही क्यों करते हो? है। तैयारी अगर कभी भी हो सकता है तो तैयार कब होना चाहिए? हम्म, कभी भी हो सकती है डेथ। हाँ। तो आप लोग है ना, आप लोग क्लियर ही नहीं हो ये बात का। क्लियर नहीं कहाँ है। डेथ आप बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग मतलब 10 साल के बाद 15 साल के बाद डेथ होगा तो गया, फिर मैटर खत्म। बोला ठीक है, जब मैं मरने का एक दिन पहले आप आ जाओ, हम्म, 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 या मरने के एक दिन पहले मैं आपको बुलाऊंगा तो प्रोविजन कर लेते हैं। चलो, डेथ का कोई बुलावा आता है क्या, इनविटेशन आता है? अपना ओपन नो। टिकट है ना, पता नहीं आपको, ओपन टिकट है, उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, ओपन है कभी भी मतलब। तो आपको अभी मैंने कभी समझा, हो आप उसको बोल नहीं सकते। सबसे पहला, रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस मींस इन केस, अकस्मात अगर आज कुछ हो जाता है, फैमिली के पास 1 करोड़ 40 लाख रुपया रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ताकि फैमिली अगले 20-30 साल तक जी सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सकती। मेंटेन कर सके, उसके लिए आज उनके पास होना चाहिए, अब भी। अभी होती है। कोई कल परसों का बात नहीं है बिल्कुल। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ओके, रिक्वायर्ड मतलब आज अगर अकस्मात कुछ हो जाता है तो आज के आज इतना रकम बैंक में होना चाहिए। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आज कुछ हो गया तो आज बैंक में कितना पैसा होगा वो वहां बताया है, एग्जिस्टिंग। और गैप मतलब क्या है कि आज अगर कुछ हो गया तो फैमिली को अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो फिर उनको 1 करोड़ रुपए का
घाटा होने वाला है आज अगर कुछ हो गया तो। ओके। यस मंडल, आप बता सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस एंड गैप प्रेजेंट कॉर्पस? स्लोली बताओ मेरे को। आई कांट हियर योर वॉइस, आई कांट हियर योर वॉइस, आई कांट हियर यू। जोर से बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर। हाँ। अच्छा, एग्जिस्ट का मतलब ये है सर, उनके पास अभी पैसा कितना अवेलेबल है सर। अगर कोई गलती कुछ हो गए हैं, हाँ। उनके पास मतलब पैसा फंड बैंक में कितनी है अभी हाँ प्रेजेंट। मतलब जो भी लेना देना करके, जो भी लेना देना करके कितना बचेगा। हाँ मतलब कितना करेक्ट ना? अवेलेबल है, उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट कितने हैं, वो है प्रेजेंट ये कॉर्पस जो है सर। रिक्वायर्ड कॉर्पस। रिक्वायर कॉर्पस जो है अभी प्रेजेंट हाँ। कितना चाहिए उसको, उसके वो प्रेजेंट जो है एक्चुअली रिलेट विद द अनसर्टेन इवेंट विद इंडिविजुअल सर। प्रेजेंट हम्म। गैप का जो है सर, और जो फ्यूचर गैप है सर, ये प्री प्लानिंग होते हैं ताकि हम फ्यूचर में जब इस डेट में सर्टन ऑफ डेट हाँ। डेट के बाद जो है, हम राइट। जब रिटायर करें यार अपना काम छोड़ दे और कोई इनकम मतलब किसी कारण से बंद हो जाए, प्लानिंग ये है सर, वो राइट। फ्यूचर के लिए है सर। अच्छा एक मिनट, हाँ जस्ट मेरे को एक मिनट दे दीजिए। सर एक सेकंड। मुझे पर्सनल कोचिंग वाले को 2 मिनट का मतलब ग्रुप कॉल करना है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी सॉरी। जो पर्सनल कोचिंग में है ना, उनको मैं एवरीडे 9 o'clock उनको एक छोटा रिपोर्ट देना रहता है, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कॉल रहता है। ओके। हाँ संजय सर, एक्चुअली कॉल हो चुका है। हाँ हाँ। आज क्या था आपका डे, क्या था?
हरिओम गौर, जरा मुझे बताइए रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस और गैप प्रेजेंट कॉर्पस मीन्स क्या? हरिओम आप हो? नथुराम गुप्ते? सर एक और डाउट है, पूछ लीजिए। हाँ, एक मिनट पहले ये कंप्लीट करते हैं। नथुराम आप बता सकते हो रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस क्या है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस क्या है और गैप प्रेजेंट कॉर्पस क्या है? हेलो हेलो नथुराम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप बात कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ, अभी बोलो, थोड़ा सा स्लो आ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हाँ रिक्वायर्ड हाँ, बोलो कॉर्पस, बोलो। रिक्वायर्ड कॉर्पस मीन उसकी रिक्वायरमेंट, कंप्लीट फैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, दैट इज कभी? हेलो। हाँ, कभी कभी रिक्वायरमेंट है ये, 20 साल प्रेजेंट बाद, प्रेजेंट 10 साल प्रेजेंट बाद? प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब कभी, अभी आज? आज आज। हाँ, अभी और आज अब मैं उसका प्लानिंग इतना करता हूँ, फॉर रिक्वायरमेंट। एग्जांपल मैं प्लानिंग करता हूँ कंप्लीट फैमिली की। ओके। हाँ। तो मुझे पता चला कि उसका फैमिली में दो अर्निंग मेंबर्स है। एक हम्म जैसा न्यू कमर है, 24 ईयर्स है, जो अपने होम लोन लेके बैठा है। हम्म ओके, जो उसके पेरेंट्स है वो भी रिटायर्ड एज में है, उसने भी थोड़ा बहुत होम लोन में कंट्रीब्यूट किया है। तो उनका समझो फैमिली का एक्सपेंसेस आज का ईयरली 5 lakhs है। हम्म ओके, तो ये 5 lakhs एक्सपेंसेस तो आना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड हाँ प्रेजेंट। हाँ, मतलब फैमिली को 5 लाख रुपया हर साल अभी से लेके उसका वाइफ का 80 साल होता है जब तक उनको मिलना चाहिए। हाँ जी। करेक्ट। तो उसके लिए आज उसके पास उतना पूंजी होनी चाहिए, हाँ, उसको रिक्वायर्ड बोलते हैं। एग्जिस्टिंग मीन्स क्या है? रिक्वायर्ड। हाँ, एग्जिस्टिंग मीन्स क्या है? अभी उसके बाद कितना है हाँ, बैंक? मतलब अभी है नहीं, अभी अभी उसके पास बहुत कुछ रहेगा। हाँ, बट बैंक अभी लेने है जाएगा, मतलब क्या है, 10 जो लाख लोन 40 रिपे होगा। करके जो सब इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, वो रकम कितना होगा लेना और देना करने के बाद। ओके, दैट इज ओके। एग्जिस्टिंग कॉर्पस। क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉर्पस में उसके पास समझो 50 लाख का एफडी है। हाँ बट 50 लाख का एफडी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 50 लाख का सामने लोन है ना, जी, तो जीरो बराबर। होगा। तो एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, जो भी लोन है वो रिपे करके और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा लिक्विडेट अगर करेंगे, तो उसके पास अभी रकम कितना रहेगा, उसको एग्जिस्टिंग कहते हैं। हाँ। और गैप मतलब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम गैप बोलते हैं। ओके, दैट इज प्रेजेंट गैप ना। हाँ, प्रेजेंट गैप, यस हाँ यस। हाँ जी, हाँ जी। फ्यूचर का अभी बात नहीं करते, अभी प्रेजेंट। ओके, हाँ। समीर भाटिया, राजेश कुमार, पूजा। पूजा बताओ चलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर प्रेजेंट प्रेजेंट पर्पस मतलब सर इन केस ऑफ मिस एनी मिस हैपनिंग होता है हाँ हाँ तो उसके फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए? हाँ, तो नहीं नहीं, पैसा मतलब वो इनकम हो गया, तो उनको समझो 5 लाख इनकम चाहिए। बट हम लोग पैसा का नहीं बात कर रहे हैं, हम पूंजी की बात कर रहे हैं, कॉर्पस कितना चाहिए। हाँ, और इन केस उसका डेथ होता है तो उसको कितना कॉर्पस अमाउंट चाहिए ताकि उसका फैमिली उसका ऊपर उसका करेक्ट। जो इन्वेस्ट उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसका खाली इंटरेस्ट के इंटरेस्ट को, मतलब खाली इंटरेस्ट अगर यूज करेंगे तो उनको एवरी ईयर उतना अमाउंट मिलेगा जिससे वो प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। कर सकता है। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। और एग्जिस्टिंग मीन्स क्या? एग्जिस्टिंग मीन्स मतलब सर अभी तो उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अगर उसका आज डेथ हो जाता है तो बाद में हम्म उसका जो लोन भी रहेगा तो उसका रीपेमेंट करके जितना पैसा जितना कॉर्पस करेक्ट। बच वो उसका एग्जिस्टिंग रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। और गैप मतलब क्या है? मतलब उसमें से प्रेजेंट में से जो एग्जिस्टिंग माइनस करके जो गैप आएगा वो गैप मतलब उसको करेक्ट करेक्ट। प्रोविजन करना। उतना प्रोविजन करने का बाकी है। हाँ, बाकी है। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट पूजा। यस भरत। तो ये आप लोगों को क्लाइंट को इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। क्लाइंट को कहाँ पता, बोलेगा ये क्या है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये है, वो है, वो तो गड़बड़ जाएगा ना। बट आपको ध्यान से उसको, यस भरत भाई आप बोल सकते हैं। सुब्रता कुमार, नथुराम, नथुराम है सेड, ओके। सुब्रता, राजेश कुमार। यस सर। यस। हाँ सुब्रता, कैन यू बता सकते हैं आप? हाँ सर, प्रेजेंट पर्पस मतलब हुआ
अगर कुछ आज ही कुछ हो गया तो 1,40,40 लाख रुपया उसको भरपाई करना होगा। उसके पास और होना पड़ेगा, राइट। हाँ, होना चाहिए। लेकिन उसको लगभग 40 लाख रुपया उसका पास है। करेक्ट। हाँ, मतलब तो 1,40,40 चाहिए, बट उसमें से 40 का प्रोविजन हो चुका है प्रोविजन हो चुका है, गोल्ड हो या लैंड आज। हो। आज हाँ, आज के तारीख में हाँ अभी। हाँ, हेलो सर, मैं बोलो सर। उसका हाँ, एक उसका मिनट, एक मिनट। हाँ, उसका और गैप गैप हो गया। मतलब क्या है? उसका गैप 1 करोड़ हो गया, तो उसको भरपाई करना चाहिए। उतना पैसे का रिक्वायरमेंट है, उतना पैसा, हाँ। उतने पैसे का रिक्वायरमेंट उसका है। हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए हरिओम। हाँ सर, प्रेजेंट कॉर्पस का सर हो गया कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है प्लस जो लिक्विडिटी है जो करंट की, माइनस कोई भी लोन या लाइबिलिटीज को जो माइनस करके जो आता है अमाउंट कॉर्पस, वो हो गया उसका प्रेजेंट कॉर्पस। हाँ, वो बराबर है, आपने कैलकुलेशन बताया, बट प्रेजेंट कॉर्पस का मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि मतलब क्या अगर है प्रेजेंट कॉर्पस मीन्स क्या? प्रेजेंट कॉर्पस में मतलब होगा कि आज अगर उसको कुछ भी हो जाए तो उसको फैमिली को इतना इतना कॉर्पस चाहिए कि उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड करेक्ट, स्टैंडर्ड लिविंग है ऑफ वो। लिविंग को मेंटेन कर सके, करेक्ट। हाँ हाँ ये। और जो फ्यूचर सर वो उसका जो फ्यूचर में सर उसको जो एग्जिस्टिंग मीन्स क्या है? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग तो सर में वो जो लाइफ इंश्योरेंस प्लस लिक्विडिटी माइनस लोन वगैरह हो गया सर, वो हो गया करेक्ट करेक्ट। मतलब एग्जिस्टिंग। उतना रकम सब लेना देना करके, उतना रकम आज के तारीख में अगर कुछ हो जाता है अकस्मात, तो उतनी रकम उनके हाथ में रहेगी। यस यस, वो हो गया सर। और बराबर। सर फ्यूचर में सर फ्यूचर का हो गया सर कि जो उसका जो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो अमाउंट हाँ आएगा हाँ, बराबर बराबर, वो उसको। फ्यूचर का बाद में बात करते हैं, जरा हाँ पहले हाँ। मतलब प्रेजेंट का करेंगे। यस राजेश कुमार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, प्रेजेंट का मतलब क्या है? आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने FR ऐप का ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर में जाकर FR स्पेस ऐप करके आपको मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझेगा ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राजेश, यू आर देयर? हेलो राजेश। ओके, चलो अभी फ्यूचर का बात करते हैं। ये प्रेजेंट हो गया, आई थिंक आप लोगों का भी क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या है, राइट? अभी ये प्रेजेंट का हो गया, करेक्ट। अभी हम लोग ओके, अभी फ्यूचर का देखते हैं। ओके, फ्यूचर में आएगा रिक्वायर्ड नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस। ओके, ये पहला आपका, अगर आप ऐप देखते हैं ना, ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये ऐप के बिना पे बता रहा हूँ। ओके, तो जो भी आप ऐप देखते हैं, ओके, तो फ्यूचर में एक आता है नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस। ओके, नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस। नॉट टू वर्क एक्सपेंस मतलब 7% इन्फ्लेशन से 7% इन्फ्लेशन से जो भी मतलब 20 साल बाद पर ईयर कितना
एक्सपेंसेस लगेगा, ओके, लगेगा टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, तो नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस का मतलब है कि आज अगर समझो 5 लाख है या आज 6 लाख है, तो 7% इन्फ्लेशन से 20 साल बाद पर ईयर कितना एक्सपेंसेस लगेगा। ओके, तो जैसे अगर आपने एफआरएफ में अगर देखा रहेगा तो उसमें आपको रहेगा कि करंट उसका अगर एक्सपेंसेस है, करंट एक्सपेंसेस अगर उसका 5 लाख है, ओके, तो उसका फ्यूचर एक्सपेंसेस 12 लाख आएगा सपोज। ओके, तो 12 लाख एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया कि आपका 60 साल के बाद आपका हर साल आपको 12 लाख रुपया लगेगा। ओके, फ्यूचर एक्सपेंस का मतलब वो है 12 लाख लगेगा। ओके, उसके बाद आपका आता है रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस। ओके, रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस, रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस मतलब फ्यूचर एक्सपेंसेस आपके फैमिली को, मतलब आपको भी, आपके आपको आपको और आपके फैमिली को आपको और आपके फैमिली को कितना कितना कॉर्पस लगेगा, पूंजी कितनी लगेगी टू गेट 12 lakhs फ्रॉम एज 60 टू 85। ओके, तो रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस का मतलब है फ्यूचर एक्सपेंस। तो मतलब यहां सपोज कॉर्पस कितना आएगा, कॉर्पस सपोज आ गया 4 करोड़। ओके, तो ये 4 करोड़ रुपया जो आ गया, ये क्या है, ये 60 साल के उम्र में इनके पास होना चाहिए। ओके, 60 साल के उम्र में इनके पास होना चाहिए, राइट, तभी फिर उनको जाके ये करते हैं। 1 मिनट, मेरे को जरा एक कॉल करना है, ये जरा समझ लो, ध्यान कर लो इसको जो मैं बता रहा हूँ, नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस और नॉट टू वर्क ये। हाँ विनोद, 1 मिनट, जस्ट वेट, लेट एवरीबडी ज्वाइन। चलो, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, बाय। ओके, तो ये मतलब फ्यूचर कॉर्पस का मतलब है, मतलब देखो फर्स्ट वाला जो है फ्यूचर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का मतलब हर साल कितना पैसा लगेगा, कभी 60 साल से लेके 85 साल तक, 55 साल से 85, जो भी उसका रिटायरमेंट एज है, उसने अगर 62 बोला, 65 बोला, तो 65 से 85 तक हर साल उसको कितना लगेगा, ये क्या बताता है, नॉट टू वर्क एक्सपेंसेस बताता है कि हर साल कितना लगेगा। रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस क्या बताता है कि उसके पास पूंजी कितनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, 60 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, 55 साल, जो भी उसने अपना रिटायरमेंट डेट फिक्स किया है,
उस एज में उसके बैंक में 4 करोड़ रुपया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि उसके फैमिली मतलब उसको और उसके फैमिली को 12 लाख रुपया 60 साल से 85 ईयर्स तक मिलना चाहिए। ओके, इसको हम रिक्वायर्ड फ्यूचर कॉर्पस कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग फ्यूचर कॉर्पस। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा फ्यूचर लिक्विडिटी। ओके, फ्यूचर लिक्विडिटी। फ्यूचर लिक्विडिटी का मतलब है जो भी उनके पास अभी रकम है ना, जो बैलेंस है, जैसा बैंक बैलेंस है, ओके, पीएफ बैलेंस है, ओके, फिर अपना म्यूचुअल फंड बैलेंस है, ये सब जो बैलेंस है, ओके, इसका फ्यूचर में मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे ये वैल्यू क्या होगी, रिटायरमेंट इसका वैल्यू वो फ्यूचर लिक्विडिटी बता है। मतलब आज उनके पास अगर 10 लाख रुपया है तो वो बताएगा कि आपका 10 लाख का 30 लाख हो जाएगा कभी 60 साल की उम्र में। इसको हम फ्यूचर लिक्विडिटी कहते हैं। ओके, फिर फ्यूचर पीएफ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीएफ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीएफ मतलब आज से लेके हर महीना अगर उसका पीएफ कटता है कब तक, 60 साल की उम्र तक, तो उसकी कॉर्पस कितनी होगी। ओके, और उसके साथ ये तीनों को जब ऐड करते हैं हम लोग, लास्ट है एलआईसी की मैच्योरिटी कितनी होगी। ओके, तो ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमको आता है एग्जिस्टिंग फ्यूचर कॉर्पस। करेक्ट, इसका ये आता है एग्जिस्टिंग फ्यूचर कॉर्पस। मतलब टोटल फंड फैमिली के पास 60 साल के उम्र में, मतलब जो भी 60 साल में अभी बता रहा हूं उम्र में, हाँ, उम्र में फंड है, इतना फंड है ये बता दें। मतलब आज का जो भी फंड उसका है वो अगर उसको निकालता नहीं है और पीएफ वगैरह प्रॉपर अगर कटते जाता है तो उसके 60 साल के उम्र में समझो ये 2 करोड़ आ गया। ओके, ये 2 करोड़ आ गया, मतलब उसके पास 60 साल के उम्र में 2 करोड़ रुपया उसके पास रहेगा। ओके, एग्जिस्टिंग रहेगा, मतलब वो कुछ अगर कुछ करता नहीं है, नया भी कुछ नहीं करता और जूने को बंद नहीं करता है, और पैसा निकालता नहीं, खर्चा नहीं करता, तो उसके बाद 2 करोड़ रुपया बनेंगे। बट उसको रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 करोड़ की। 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि 12 लाख सालों साल हर साल उसको मिलना चाहिए, वेरी सिंपल है। बट 4 करोड़ के बजाय उसके पास खाली 2 करोड़ है। मतलब इसका जो हम बोलते हैं गैप फ्यूचर कॉर्पस, मतलब गैप कितना है, कितनी पूंजी की अभी भी जरूरत है, तो 2 करोड़ पूंजी की जरूरत है, राइट। तो ये आप लोगों को मतलब ये होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। ऑफर ऐप किधर है? ओके ओके, तो ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग इसका थोड़ा मतलब ये कर लो, बाय हार्ट कर लो। ओके, सो दैट आपको ये समझ में आएगा। गुरबच्चन एंड एवरीबडी, आर यू क्लियर? यस सर। हाँ, सुब्रता, भरत, गुरबच्चन, हरिओम, सब लोग को पता चला क्या है? मैंने ग्रुप में इसका पोस्ट किया है, तो जरा प्लीज 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 ये प्रॉपरली आप लोग पिच करो, पहले समझ लो फिर पिच करो। अच्छा, फ्यूचर कॉर्पस का कहाँ से बना सकते हैं? फ्यूचर कॉर्पस आप कहीं से भी बना सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, इंश्योरेंस से कर सकते हैं, कुछ भी। बट जब क्लाइंट पूछेगा क्या कैसा करना चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा सर प्रेजेंट का जो है ना वो हमको अर्जेंट बेसिस पे प्रोविजन करना चाहिए। फ्यूचर का जो है, तो जैसे आप एलआईसी पॉलिसी अगर देते हो 1 करोड़ का, तो उसका फ्यूचर में 2 करोड़ उसको मिलेगा। तो जैसा ये भाई साहब जिसका भी एग्जाम्पल हमने किया, इसका 1 करोड़ रुपया प्रेजेंट गैप है, 2 करोड़ रुपया फ्यूचर गैप है, तो इसको म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं, 1 करोड़ का पॉलिसी दे देंगे, तो इनको अगर कुछ हो गया फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, अगर वो कुछ नहीं हुआ तो 60 साल की उम्र में 2 करोड़ मिलेगा, सिंपल। तो उनको दोनों गैप उनका खत्म हो गया। तो वैसे आपको कनेक्ट करना चाहिए, तो आपका जो रिस्क कवर है वो प्रेजेंट गैप इतना होना चाहिए,
और पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है वो फ्यूचर गैप जितना होना चाहिए। ओके अच्छा, अगर कोई बोलता है मेरे को म्यूचुअल फंड में डालना है, सपोज आपने 5 लाख का प्रीमियम उसको सजेस्ट किया और वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को म्यूचुअल फंड में डालना है, तो आपको क्या करना है, 5 लाख में से 2 लाख इंश्योरेंस में डालना है। उसमें आपको एंडाउमेंट पॉलिसी प्लस टर्म पॉलिसी देना है, क्योंकि टोटल 2 लाख का प्रीमियम में आपका 5 मतलब 1 करोड़ का ये आना चाहिए गैप। 2 लाख में 1 करोड़ का कॉर्पस पूरा होना चाहिए, मतलब टर्म प्लस एंडाउमेंट, एंडाउमेंट भी देने का उसको। और बाकी का 3 लाख को बोला ठीक है तुम 25,000 रुपया पर मंथ SIP करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन में सजेशन देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 5 लाख का पॉलिसी बोलेंगे तो नॉर्मली लोग थोड़ा हेजिटेंट होते हैं। तो आप क्या करो कि बेसिकली 40% है ना इंश्योरेंस में डालो और 60% SIP करो, ऐसा उनको आप बोल देंगे तो चलेगा। तो आपका 5 लाख अगर बजट आता है, ओके, तो 40% कितना होता है, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख उसको बोला इंश्योरेंस में डालो, इंश्योरेंस 2 लाख में मैं आपका 1 करोड़ का कवर करूंगा, करेक्ट। तो आप 2 लाख में 1 करोड़ का कवर कैसे करेंगे, ओके, पहले आपको 60-70 लाख का टर्म पॉलिसी का देखना पड़ेगा, 30 लाख का आप शायद एंडाउमेंट दे सकते हो, थोड़ा एडजस्ट करने का, या 25 एंडाउमेंट करके 75 टर्म करने का। अपने को क्या चाहिए, 1 करोड़ का रिस्क कवर होना चाहिए, 2 लाख प्रीमियम होना चाहिए, 3 लाख उसको बोलेगा तुम SIP करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, ऑलरेडी आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोग जरूर देखिए वापस, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये वीडियो में मैं खाली जस्ट आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये सब जो है आपके FRF वीडियो कोर्स में ऑलरेडी है। तो प्लीज आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। आई थिंक ये सब चैप्टर नंबर 7 या 8 में है ऑलरेडी। ओके ठीक है, कुछ एनी आपका मतलब आज का सेशन का एक्सपीरियंस जरा बोलो फटाफट, गुरबचन। आप म्यूट हो गुरबचन, आप म्यूट हो। सर काफी डाउट्स ही हल हो गए जी आज भी, हाँ क्या, काफी डाउट्स ही हल हो गए जी। हाँ डाउट हैंडल हो गए। ओके मंडल जी, मंडल, मंडल आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस नथुराम। है ना सर? हेलो हेलो, हाँ आर गॉटिंग मी सर? हाँ यस, अभी बोलो बोलो अभी। अच्छा, एक ये मिनट नथुराम। फैक्टर सीट का जो है ना सर, जो फैक्टर है हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दिमाग में। फैक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा है मींस क्या? मतलब ये जो फैक्टर सीट में जैसे दो दो इन्वेस्टमेंट है सर, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है सर और एक है एनुअल इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, तो सिंगल इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर 1 रुपया, जैसे आपने 20 साल का और 7% का वैल्यू अगर देखा, तो उसका मतलब है 1 रुपया अगर आप 20 साल के लिए 7% पे इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 × 1.97 ऐसे कुछ है सर, 20 साल के लिए ना सर। 20 साल के लिए 9.6। 7% कितना है? 20 साल के लिए 7% कितना है? 20 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए है सर। हाँ 10 10 ईयर्स ईयर्स के के लिए लिए कितना है? 7% में है 1.97 है फैक्टर। 1.97। तो उसका मतलब है 1 रुपया अगर आप डालोगे 7% पे, FD करोगे 1 रुपए का 7% पे, तो 10 साल के बाद 1.97 रुपीज आपको मिलेगा। अच्छा, ये Maturity। 1.97 आया ना सर, ये कहाँ से आया? वो थोड़ा ये मतलब ये डाउट अरे है। बाबा वो कैलकुलेशन है, 1 + I + R⁻10। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्या सर? यस यस, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल। ओके। और ये जो अपना जो एनुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, उसको हम एनुअल में ये बताता है वो कि 1 रुपया हर साल अगर आप इन्वेस्ट करेंगे सर जो भी साल के लिए, और इतना % पे करेंगे, तो फिर कितना होगा करके, उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा वो बताते हैं। ये सर जैसे ये तो आपका 50,000 का है सर,
50,000 का 10 ईयर्स के लिए 7% इन्फ्लेशन में है सर। हाँ इसका 14.78 है सर हाँ, इसका। तो 14.78 इंटू 50,000, क्योंकि एक हाँ, रुपए मेरे का डाउट 14 वहीं पे था रुपए। सर, जो ये फैक्टर है ना, जो 1.97 और 14.78। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अच्छा, एक रुपया मल्टीप्लाइड बाय 7%, फिर वापस वो 1.07 आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 7%, फिर 1.14 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, ऐसा करते करते 10 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो फिगर आ जाएगा। ये कौन सर एनुअल इन्वेस्टमेंट का भी सेम आएगा ना सर? सेम आएगा। आप 1 रुपया अच्छा करेंगे तो पहला साल 1 रुपया और 7 पैसा होगा, अच्छा सेकेंड ईयर में 2 रुपया 14 पैसा होगा, वैसा। सर सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ सर ये जो एनुअल वाला है सर, वो तो पीएफ में हो जाएगा, जैसे पीएफ का एनुअल होता है। हाँ, और यस यस यस। और जो एफडी का सर जैसे 10 ईयर के लिए होता है, तो सर उसको एफडी को अगर हम, क्योंकि अगर कॉर्पस 20 साल के लिए करते हैं कैलकुलेट, तो सर उसको मतलब रिन्यू करना पड़ेगा ना एफडी को अपने को 10 साल बाद में, जिसकी एफडी तो 10 साल से ज्यादा नहीं, होता दैट नहीं इज है। फाइन, दैट इज फाइन, वो आप रिन्यू करो, वो अलग चीज है। बट 20 साल बाद कितना होगा, आप 5 साल में रिन्यू करो, हर साल करो, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो और पूरा अगर आइडियल उसको है। हाँ निकालते नहीं है, लास्ट में वैल्यू क्या आएगा ये फैक्टर शीट बताता है। ये आइडियल नहीं उस कैलकुलेशन है सर। वक्त उस वक्त मतलब इंटरेस्ट रेट भी तो कम हो सकता है ना सर 10 ईयर हाँ के बाद में। 10 ईयर के बाद में जो अरे एफडी का ये इंटरेस्ट है आइडियल वो भी। कैलकुलेशन है, ये कोई फिक्स थोड़ी है इसमें। हाँ, वो इसमें फिक्स तो नहीं है रेट ना, चेंज होते मतलब रहते हैं, देखो कोई है भी ना? कैलकुलेशन हम आज के हिसाब से करते हैं, हम्म। उसमें हाँ हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वैसा ये नहीं है। वो आज के लेवल जो भी रहेगा, आज का वैल्यू, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्शन करते हैं, वो चेंज होगा। तो इसके लिए हमको काम है ना, हम 5 साल, हर 5 साल में जाके क्लाइंट को मिलना चाहिए कि सर हमने जब 5 साल पहले सोचा था वो 7%, अभी तो 6 हो गया, तो अभी वापस सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यही तो मजा है ना, मतलब ये FR ऐप का मजा तो वही है। हाँ सर वो सही है सर। तो उसका वापस रिव्यू जाके करना आप पड़ेगा सर उसको बोलो कितना। सर अभी, उस समय तो FR ऐप में आप जाके ऐप इंफॉर्मेशन करके जो है उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट आप चेंज कर सकते हैं। 8% का 7 हो गया, उधर 7 करो तो गैप बढ़ जाएगा, 6 करो तो और बढ़ जाएगा, 5 करो तो और बढ़ जाएगा। तो आपको हर 2-3 साल में जाके मिलना चाहिए कस्टमर, जैसा ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा आप जाके उसको वापस कैलकुलेशन करो। हाँ, उसको उसको कॉर्पस का और जरूरत पड़ेगा। हाँ सर हाँ सही है। हाँ। सर इसका कौन सी कॉलम में है सर, एफआईआर ऐप का जो है ना अपना, जैसे 10 ईयर्स के लिए आपने बोला कि 7% के हिसाब से, है ना अरे सर? बाबा, वो उसके अंदर, ऐप के अंदर है। वो आपको फैक्टर शीट मैंने उसमें नहीं दिया है, फैक्टर शीट मैंने वीडियो में दिया है। वो ऐप में क्या है, वो ऐप में अंदर है ना, मतलब वो कैलकुलेशन उस तरीके से करता है, इसके लिए मैंने फैक्टर शीट दिया है। अच्छा। हाँ, तो आपको फैक्टर शीट करना है तो ऐप मत यूज करो, फैक्टर शीट करो, फिर आपको ही बैठ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपका कैलकुलेशन में ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए। नहीं सर, सर फैक्टर शीट से सर करते हैं तो सर कस्टमर को बता सकते हैं ना सर कितना मतलब अमाउंट से आया है। सेम है ना, वही वही, इसके लिए फैक्टर हाँ शीट आपके पास नहीं रहेगा जैसे तो आप कई, बता सकते हैं, करेक्ट, इसके लिए वो जैसे फैक्टर शीट दिया है। हाँ वो खाली जैसे क्लाइंट कई को कस्टमर कन्विंस पूछते हैं कि करने ये के लिए। मतलब अमाउंट कहाँ से आया, तो हम उसको बता सकते हैं करेक्ट कि ये करेक्ट इतना आपका अमाउंट से मल्टीप्लाई करके यस से आया है, यस, राइट तो कन्विंस कर सकते हैं। राइट। ओके। यस नथुराम, आज क्या सीखे आप नथुराम? सर काफी कुछ वैल्यू एडिंग हो गया आज का। हम्म ओनली दो क्वेरी है आपका, जो फ्यूचर लिक्विडिटी, हम्म। उसमें म्यूचुअल फंड बैलेंस, इसका हाँ, वैल्यू क्या टोटल लेना है या नहीं नहीं नहीं, उसमें देखो फ्यूचर में टोटल लेना है, एक्चुअल टोटल लेना है। ओके। एंड सेकंड थिंग, एक गैप फ्यूचर कॉर्पस का 2 लाख का जो गैप आया उसका 2 क्या, करोड़, 2 2 करोड़। करोड़, हाँ उसका क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑन दैट? नहीं, सोल्यूशन इज दैट आइदर थ्रू इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, उसको एनुअल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60? नो नो नो, अभी इन्वेस्टमेंट करके एट एज 60 उसको उतना रकम मिलना चाहिए ना, गैप है ना। ओके 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 तो 2 करोड़ मिलने के लिए 20 साल के बाद आज से कितना इन्वेस्ट करना है, ये आपके ऐप में सोल्यूशन में दिया हुआ है। ओके ओके सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे उधर फिगर है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वॉटेवर, उतना रकम उसको आज से लेके हर साल इन्वेस्ट करना है, जब तक 60 साल के उम्र में वो करेंगे तो उनका कॉर्पस उस समय पे 2 करोड़ बन जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू और सर। इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि उसको प्रेजेंट कॉर्पस भी रिक्वायर्ड है, फ्यूचर भी रिक्वायर्ड है। खाली म्यूचुअल फंड करेगा तो फ्यूचर मिलेगा, खाली इंश्योरेंस करेगा तो प्रेजेंट मिलेगा। तो करेक्ट। दोनों को कंबाइन करके हम कर सकते हैं।
कंबाइन कॉम्बो देना चाहिए। यस परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी यस क्लियर। यस। हाँ गुरबचन बोलो, आपको क्या डाउट था? क्लियर हो गया? ओके ठीक है। सो पूजा, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज क्या सीखने मिला? हेलो सर। हाँ सर आज हमने वो प्रेजेंट कॉर्पस के बारे में सीखा और आपने वो अच्छा रिवाइज करके लिया सर। और एग्जिस्टिंग कॉर्पस और गैप प्रेजेंट कॉर्पस करेक्ट करेक्ट। तो ये कैसा वीडियो है? वापस जरूर आप लोग देख लेना अच्छा एंड जी। यू नो और फिर नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आ जाओ, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे तभी फिर आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, राइट? और आप लोग वीडियोस जरा पूरा देख लीजिए। मैं 100% श्योर हूँ आप में से किसी ने भी पूरा वीडियोस देखा ही नहीं है अभी, गारंटी के साथ, बिना कुछ जाने पहचाने कुछ भी नहीं, तो भी मैं आपको बोलता हूँ आपने नहीं सुना रहेगा। तो वो जरा वीडियोस देखने को शुरू करो, एक एक में इतना जबरदस्त फंडे है कि आप मतलब मेरे को चक्कर आ जाता है जब जब मैं सोचता हूँ कि इतना शॉर्ट वीडियोस में मैंने इतना सारा ये दिया है। तो वो उसको चकने के लिए आपको पूरा वो वीडियोस प्रॉपरली देखना पड़ेगा। एक एक चैप्टर एक एक वीक को देखो ना, 10 वीक में खत्म हो गया, आपको पूरा ये आ जाएगा। ठीक है सर एक जैसे ਜਿਹੜਾ ਕਾਜਲ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਹਦੇ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਸੈਕੋ ਵਾਲੇ ਚ, क्या? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ कोर्स चालू हुआ है सैको सेल्स, हाँ हाँ तो मैंने तो उसकी भी फीस भरा था। हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है ना, वो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, डोंट वरी। चलो साइको सेल्स का आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा, जो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है वो जरा मैं ऑफिस में इनके साथ बात करके ना इधर आपको रिफंड करेंगे, जो भी है वो आपको सोनल बता देगी, वो नो ओके प्रॉब्लम, ओके उसमें कोई इशू नहीं, वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। क्या? वो सर वीडियो दे दिया है BITV का। हाँ BITV का वीडियो देखा आप लोगों ने? नहीं देखे आप तो लिंक में हाँ देना। मैं लिंक भेजता हूँ, अभी लिंक डाल देता हूँ। इसका ठीक है, वो वीडियो का अभी लिंक डाल देता हूँ, वो आप लोग देख लो। ठीक है ठीक है। ओके, चलो देन, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ओके गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू सर। या ये कल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और आपको लिंक भेजा जाएगा, तो आप लोग जरा इसको देख लो बार बार। ओके थैंक यू सर। या बाय बाय, गुड